तुर्की में भूकंप से चारों तरफ मलबा ही मलबा फैला है। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। तुर्की और सीरिया में इतने भीषण भूकंप कभी नहीं आए, या यूं कहें कि सिर्फ तुर्की भूकंप क्षेत्र में नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ की तैयारियां इतनी मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तुर्की और सीरिया में इतनी अधिक तीव्रता का ये पहला भूकंप है जिसने चारों तरफ तबाही का मंजर छोड़ दिया है। इसलिए यहाँ की प्रशासनिक टीम के सामने इमारतों के मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू करना बड़ी चुनौती बना है। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद दुनिया भर के कई देशों ने यहाँ पर अपनी रेस्क्यू टीमें भेजी हैं। तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट पर ऐसी ही वॉलंटियर्स की भीड़ देखी गई जो आपदा के इस कठिन समय में यहाँ के लोगों की मदद के लिए आए हैं। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर आए ये वॉलंटियर्स सिक्योरिटी चेक के बाद अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की मदद करेंगे, जिससे यहाँ फंसे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। तुर्की और सीरिया में कई देशों ने अपनी रेस्क्यू टीमें भी उतारी। साथ ही कई देशों ने इन दोनों देशों की मदद के लिए आधुनिक उपकरण भी मुहैया कराए हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों में फंसे लोगों को बिना तकनीकी मदद से सुरक्षित बचाना संभव नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इन इमारतों में फंसे लोगों के बचने की उम्मीद कम होगी। ऐसे में इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए तकनीकी उपकरणों की मदद बेहद जरूरी है। तुर्की और सीरिया में अलग अलग देशों से आए रेस्क्यू टीम के अफसर स्थानीय पुलिस की मदद में भी जुट गए हैं। इनकी मदद से अब तक हजारों लोगों की जान बचाई जा चुकी है, लेकिन अभी भी इमारतों में फंसे लोगों का आंकड़ा काफी बड़ा है। तुर्की की इमारतों के मलबे से मदद की आवाजें बाहर आ रही हैं। कई घायल अभी भी मलबे से चीख रहे हैं, जिनकी मदद की पुरजोर कोशिश जारी है। रेस्क्यू टीम उन्हें मलबे से निकालने के लिए हर संभव तरकीबें अपना रही है, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। तुर्की में आया भूकंप में वहां की तैयारियों की अग्नि परीक्षा जारी है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश अब भी हैं जो भूकंप को हल्के में लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके यहाँ भूकंप नहीं आएगा, इसलिए वो तैयारियों पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो क्या तुर्की का भूकंप ऐसे लोगों के लिए सबक लेकर आया है, और क्या बाकी देश इससे कुछ सबक सीखेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने दोनों देशों के हालात बदल दिए हैं। पहले जहां तरक्की की बात होती थी, वहां भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। और हर तस्वीर तबाही की आंखों में आंसू लाती है। इस त्रासदी ने दोनों देशों को कई साल पीछे ढकेल दिया है, और अब सवाल यही है कि आखिर ये जो रफ्तार थी वो दोबारा वापस कैसे आएगी, और जब कुदरत कहर ढाती है तो फिर अंजाम क्या होता है। वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो लगातार रुला रही हैं, और हर तस्वीर यही पूछ रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। रिपोर्ट देखिए। तुर्की में सदी का सबसे बड़ा भूकंप। भूकंप ने बदल दिया तुर्की का भूगोल। सीरिया के शहर बन गए खंडर। मिडिल ईस्ट में आए भूकंप ने तुर्की और सीरिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। दोनों ही देशों के कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। चारों तरफ मलबे का अंबार लगा है। तुर्की में आई इस त्रासदी में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई हजार लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप से हजारों बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, जिनके मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। प्रशासन की तरफ से लगातार मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जिससे मौत के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम कसी जा सके। तुर्की में आए भूकंप का केंद्र गाजियान्टेप में रहा, जो जमीन से करीब 18 किलोमीटर नीचे था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई। भूकंप के बाद करीब 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक महसूस किए गए। भूकंप के बाद आए आफ्टर शॉक ने भी तुर्की और सीरिया में जमकर तांडव मचाया। भूकंप के वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे, जिसकी वजह से इससे ज्यादा जनहानि की खबर है। बताया जा रहा है
कि तुर्की में पिछले 100 साल में यह सबसे ताकतवर भूकंप रहा है। इससे पहले 200 सालों तक तुर्की में इतने ताकतवर भूकंप का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। देखा जाए तो दुनिया भर में पिछले 10 सालों में इस तीव्रता के सिर्फ 2 भूकंपों का ही रिकॉर्ड है, जबकि उससे पहले के दशक में सिर्फ 4 भूकंप ही इस तीव्रता के दर्ज किए गए। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। बड़े बड़े भूवैज्ञानिक अचंभित हैं। अभी तक भूकंप से मची तबाही के नुकसान का कोई आकलन नहीं किया जा सका है। भूकंप के बाद अगले 24 घंटे तक पूरा जोर लोगों के रेस्क्यू पर है, क्योंकि इसी बीच मलबे में फंसे सबसे ज्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा सकता है।